हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर STD24 SPN में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संविधान संशोधन यानी भारतीय संविधान में कितने अभी तक संशोधन हुए उनकी चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए, तो आपके सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, संविधान संशोधन से हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता, तो आज के बाद वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं संविधान संशोधन। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसमें क्या दोस्तों था, भूमि सुधार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। उसमें भूमि को सुधार यानी भूमि सुधार के जो भी नियम थे उसके बारे में चर्चा की गई। और दोस्तों, SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। दोस्तों, SC होता अनुसूचित जाति तथा ST होता अनुसूचित जनजाति। यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। जो किसे प्रथम संविधान संशोधन में इसकी चर्चा की गई। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों आता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो दोस्तों, जो भाषाई आधार पर जस्टिस फजल अली शाह की अध्यक्षता में 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। दोस्तों, इससे पहले जो हमारे यहाँ राज्य थे वो 4 वर्गों में बटे हुए थे, लेकिन 1956 में जस्टिस फजल अली शाह की जो अध्यक्ष थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यानी कि उस समय 1956 में कितने 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अनुच्छेद 230-31 में संशोधन किया गया और कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उसमें एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। और दोस्तों, इस लोकसभा में 500 सीटों से बढ़ाकर 525 सीटें कर दी गई। यानी कि दोस्तों 500 सीटें जो थी लोकसभा में उसमें 25 सीटें बढ़ा दी गई और 525 सीटें कर दी गई। दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला आखिर प्रथम राज्य कौन था। तो दोस्तों, प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। दोस्तों, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में आया। इसमें क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। दोस्तों, ये रिटायर की आयु है, यानी कि 62 वर्ष तक वो रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में ऐसा किया गया। उसके बाद दोस्तों आता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें दोस्तों क्या है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम से। दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था जिस समय बना था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं की चर्चा की गई। उसके बाद दोस्तों 3 ऐसे संविधान हुए जिसमें धीरे धीरे करके अब टोटल कितनी 22 भाषाएं हैं। यानी पहले ये 15वीं भाषा बनी सिंधी भाषा, और इसके बाद अभी और आगे जोड़ी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। दोस्तों, इसमें क्या है, अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे तथा राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य होंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अनुच्छेद 368 में क्या होता है, संवैधानिक यानी संविधान संशोधन किया जा सकता है। यानी कि
तो उसमें क्या है दोस्तों, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनको वीटो पावर यूज करने का हक दिया गया है। लेकिन संवैधानिक संशोधन अगर कोई विधेयक है तो इस पर जो राष्ट्रपति हैं वह वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे और मंत्रिपरिषद के सहमत के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। लेकिन दोस्तों वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 552। अब कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि लोकसभा की सीटों की संख्या 525 तो बढ़ चुकी है, उससे 545 हो गई। लेकिन 552 कब आई दोस्तों, 1987 में गोवा तथा दमन द्वीप का विलय हो गया था, मतलब वो राज्य बना था, इसलिए वहाँ पर सीटें बढ़ गई, तो टोटल कितनी हुई, 552। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद आया फिर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसमें दोस्तों क्या, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला। संरक्षित राज्य मतलब सह राज्य का दर्जा मिला। फिर दोस्तों उसके बाद आया 36वां संविधान संशोधन विधेयक 1975 में, उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। कहने का मतलब ये दो संशोधन ऐसे हैं जो सिक्किम से संबंधित हैं, यानी 35वां और 36वां। 35 में संरक्षित राज्य का दर्जा मिला और 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद दोस्तों बात आती है 42वें संविधान संशोधन। जी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया। इससे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए कब, 1976 में। शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक सूची में शामिल कर दिया गया और शामिल किया गया। संविधान में भाग 4 का को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। दोस्तों इससे पहले मौलिक कर्तव्य भी नहीं थे, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर। यानी 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर इसमें जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो दोस्तों किसके, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों लोकसभा या विधानसभा। लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन में ही जो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया। यानी कि जो पहले संपत्ति का अधिकार था 1978 से पहले वो मूल अधिकार में आता था, लेकिन 1978 के बाद से विधिक अधिकार बना दिया और एक आर्टिकल दे दिया गया 300 का। तथा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से कम कर फिर कितना कर दिया गया, फिर 5 वर्ष कर दिया गया। यानी 44वें में क्या हुआ कि 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 42वें में क्या, 5 साल से 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया था। उसके बाद दोस्तों आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह, एक शब्द जो दोस्तों था, जैसे राज्य में आपातकाल जब लगता है तो आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग पहले होता था, लेकिन उसकी जगह पर आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग होने लगा। कब, 1978 के बाद, यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद दोस्तों आता 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल कानून पारित किया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें दल बदल कानून पारित किया गया। दोस्तों दल बदल कानून जो है हमने एक बार पहले भी बताया, दल बदल कानून होता है जैसे कि इलेक्शन जीतने से पहले कोई भी सदस्य है तो वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वह दल बदल नहीं कर सकता। जैसे कि वो मोदी जी की पार्टी में है और फिर कांग्रेस में चला जाए जीतने के बाद, तो ऐसा जीतने के बाद नहीं होगा, जीतने से पहले हो सकता है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, दल बदल कानून। उसके बाद दोस्तों है 61वां संविधान संशोधन 1989।
इसमें दोस्तों क्या अनुच्छेद 326 में संशोधन कर जो मतदान की आयु थी वो उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पहले आयु मतदान की 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 के बाद मतदान की आयु कितनी होगी 18 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वो मतदान कर सकता है, मतलब वोटिंग कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें दोस्तों क्या किया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देकर उसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यानी दिल्ली जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले, इस 1951 से पहले, लेकिन इसको एक विशेष दर्जा दिया गया और इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसके बाद दोस्तों बात आती है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 या 92 में हुआ। इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भाग 9 जोड़कर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। यानी दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में हुआ। इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी 73 वाले में 11वीं जोड़ी गई, इसमें 12वीं, उसमें भाग 9 था लेकिन इसमें भाग क्या 9 का को जोड़कर भारत में नगर निगम या नगर पंचायत को लाया गया। तो दोस्तों सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है कि नगर पंचायत से कौन सी अनुसूची या किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो दोस्तों क्या बताएंगे 74वां संविधान संशोधन। अनुसूची पूछे तो 12वां और भाग पूछे तो 9 का। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया। इसमें दोस्तों कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। मतलब 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसे मौलिक अधिकार में भी शामिल कर लिया गया, मतलब ये एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद दोस्तों बात आती 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। इसमें दोस्तों कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, किसी भी राज्य में 12 से कम नहीं होगी। दोस्तों यानी कि लोकसभा या लोकसभा या विधान परिषद है, उसमें मंत्रियों की संख्या यानी कि जो टोटल वहाँ पर जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसकी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और वैसा ही विधानसभा में दोस्तों, विधानसभा कहाँ होती, राज्य में होती, तो राज्य में विधानसभा में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, लेकिन 12 से कम भी नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में आया। इसमें 8वीं अनुसूची के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आया दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। इसमें दोस्तों भाग 9 खा जोड़ा गया, जिसमें सरकारी समितियों का गठन किया गया, सरकारी समितियों का गठन किया गया। उसके बाद दोस्तों 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ। इसमें दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को अपनाया गया। दोस्तों ये एक प्रणाली होती सुप्रीम कोर्ट में जज को नियुक्त करने की। तो पहले कॉलेजियम सिस्टम चलता था, उसकी जगह पे NJAC लाया गया, कब 2014 में, लेकिन बाद में ये भी फेल हो गया, फिर बाद में फिर कॉलेजियम प्रणाली को ही लाया गया। उसके बाद दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया।
इसमें दोस्तों भारत तथा बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण समझौता, यानी कि कुछ भारत की भूमि जो थी वो बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की ऐसी भूमि थी जो भारत में आ गई। मतलब एक समझौता कर लिया गया, एक सीधी लाइन कर ली गई कि इतना तुम्हारा इधर का और इधर का मेरा, यानी कुछ हमारी भूमि उनके पास चली गई और कुछ उनकी भूमि हमारे पास आ गई। तो दोस्तों ये कब हुआ? 2015 में 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। इसमें दोस्तों क्या जीएसटी लागू करने का प्रावधान, यानी दोस्तों जीएसटी लागू की गई। तो दोस्तों जीएसटी किसके थ्रू लागू हुई? यानी 122वां संशोधन विधेयक द्वारा। यानी विधेयक अगर पूछे दोस्तों तो क्या बताएंगे? 122वां संशोधन विधेयक। दोस्तों ये संविधान संशोधन अधिनियम है, ये विधेयक है, इसका ध्यान रखना। बच्चे 101 और 122 में इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। उसके बाद दोस्तों 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। इसमें दोस्तों कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो भी आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया। इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस क्या होता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को, यानी ईडब्ल्यूएस के मतलब होता है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया। इसमें लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों कि लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करते थे, एक वो उनको मनोनयन नहीं कर सकते, और विधानसभा में जो भी मनोनयन करते थे उसको भी दोस्तों इसके बाद अब मनोनयन नहीं होता है। मतलब इनको मनोनयन करने का जो भी सिलसिला था वो अब समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों आया 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में आया। इसमें SEBC यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए। उसके बाद लास्ट दोस्तों हुआ 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें दोस्तों प्रत्येक विधानसभा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण कर दिया गया, यानी 15 वर्षों के लिए जो महिलाएं हैं उनको 1/3 आरक्षण दिया गया। कहाँ? विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा, यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा तथा दिल्ली में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण कर दिया गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी संविधान संशोधन थे मैंने आपको फुल डिटेल से पढ़ाए। तो प्लीज़ दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।